अच्छा, सो नाउ और टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हमने ऐड करना है तो हमने क्या करना होगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल करना है एडिशन के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो वेल नोन तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो है हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल को हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि स्केच द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, आपने एक वेक्टर को सबसे पहले उसकी स्केलिंग करनी है, जो पहले पिछले वीडियोस में मैंने की थी। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन को मैंने 1 इंच के बराबर लेना होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इस तरह से लेनी है कि स्केलिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट वेक्टर है उसको आपने ड्रा करना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किस तरह से ड्रा करना होगा मैं वो आपको समझा दूंगा बाद में। ठीक है, फिर जाके आपने क्या करना है, प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट। दूसरे वेक्टर का जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आपने उसको प्लेस करना है। मींस कि आपने जो वेक्टर सेकंड ड्रा करना होगा, आपने सेकंड फर्स्ट वेक्टर के हेड से आपने अकॉर्डिंग टू दी गिवन वेक्टर के उस वेक्टर का एंगल कितना है एंड सो ऑन, उसी के मुताबिक आपने ड्रा करना होगा। फिर आपने रिजल्टेंट के लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का जो सेकंड वेक्टर है उसका हेड आपने मिलाना है टुवर्ड द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, और फिर आपने मेजर करना होगा रिजल्टेंट को। चलो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से मैं इसको करता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर है, एक है एक ए वेक्टर जो कि 30 डिग्री एंगल बनाना है विद एक्स एक्सिस। दूसरा वेक्टर है एंगल वेक्टर बी, और ये जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बी जो है ये 2 इंच है। ठीक है, और ए जो है ये 1 इंच। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल के थ्रू मैंने हेड टू टेल रूल के थ्रू मैंने ड्रा करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, सेंटर से होके मैंने सबसे पहले वेक्टर 1 जो कि 1 इंच बन रहा है इसको मैंने ड्रा करना है लाइक दिस। ठीक है, कितना एंगल, 30 डिग्री एंगल के थ्रू। एंगल को मैं यहाँ पे जो है ना वो अपने मुताबिक ले रहा हूँ। आपने क्या करना है कि प्रॉपर आपने एंगल भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने ड्रा करने होंगे। ठीक है, सेकंड वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपने क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, ठीक है, आपने ये मिलाना है। मैंने 2 इंच ड्रा करना है 45 डिग्री पे है, तो यहाँ पे आपने किस तरह एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ताकि मैं एंगल सही तरह से तरीके से ड्रा करूं। ठीक है, आपने यहाँ पे 45 डिग्री पे एक दूसरा वेक्टर ड्रा करना होगा जो कि 2 इंच के बराबर है। ठीक है, सही है। सो डिटेल ऑफ द सेकंड वेक्टर को मैंने हेड ऑफ द फर्स्ट पे रख के मैंने ड्रा किया, तो ये वेक्टर बन गया। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब आपने रिजल्टेंट के लिए क्या करना है कि फर्स्ट एंगल का जो टेल है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, आपने इन दो को मिलाना है। ठीक है, और फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द लास्ट वेक्टर आपने उसकी डायरेक्शन देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करना क्या है कि एंगल मैंने अगर कैलकुलेट करना हो तो एंगल रिजल्टेंट का कितना आएगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, जितना भी ये एंगल आएगा दिस विल बी द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज आर हेयर। ठीक है, अगर मैंने इसको देखना है कि हमारे पास इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इस रूल के थ्रू चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो दिस वन इज बेसिकली, ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन तीन के नजदीक आ रहा है। ठीक है, 2.8 इंच तकरीबन इतना आ रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और एंगल आपने चेक करना है कि ये एंगल कितना आ रहा है, वो आपके पास एंगल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्केलिंग ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि मैंने 1 इंच और 2 इंच के वेक्टर
ले लिया है। आपने एक और बात ज़हन में रखनी है कि ये जो एंगल्स है ये मैंने प्रॉपर ड्रा नहीं किए, ठीक है? एंगल प्रॉपर ड्रा करने के बाद आपके पास हो सकता है ये रिजल्ट डिफरेंट आ जाए। जस्ट मैं आपको तरीका समझा रहा था कि किस तरह से आपने वेक्टर एडिशन करनी है थ्रू हेड टू टेल रूल। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है? और जो एंगल है वो हमारे पास फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दी रिजल्टेंट वेक्टर, जितना भी एंगल आ रहा है वो आपके पास वो एंगल तस्वुर होगा, ठीक है? अगर आपने स्केलिंग कर ली है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्केलिंग कर लेता कि फॉर एग्जांपल ए जो वेक्टर है लेट्स सपोज वो 5 न्यूटन है, बी जो वेक्टर है वो हमारे पास 10 न्यूटन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 5 न्यूटन लेट्स सपोज इक्वल टू 1 इंच, 10 न्यूटन इक्वल टू 2 इंच। तो यहाँ पे 2.8 इंच को आपने वापस न्यूटन में फिर बाद में कन्वर्ट करना होगा कि 2.8 इंच कितने न्यूटन के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसको किस तरह से करेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, 2.8 इंच विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.8। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा न्यूटन में वो आपका आंसर